सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे एड्स पे कमीशन के बारे में, जो कि 1 जनवरी से जिसको लागू होना है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी जो इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की नाराज़गी भी है। तो आज पूरी इस वीडियो में कैलकुलेशन वगैरह इसकी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज होने वाली हैं, क्या क्या नया रहेगा और कैलकुलेशन प्रॉपर उसकी कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पे कमीशन है बेसिकली है क्या। पे कमीशन इज़ ए गवर्नमेंट panel that reviews and recommends changes to the salary structures, benefits and pension of central government employees। तो ये जो पे कमीशन है एक ऐसी कमेटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी को देखती है, बोनसेस और पेंशन को रिव्यू करती है और टाइम के हिसाब से क्या चेंज होना है उसको लेके आती है। देखिए, एवरी डेकेड अ न्यू कमीशन इज़ फॉर्म टू एडजस्ट पे स्केल्स अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हर 10 साल में देखिए नया कमीशन बनता है, ताकि महंगाई जो कि इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से सैलरी को एडजस्ट किया जा सके। देखिए, 10 ईयर का ये जो ट्रेडिशन है, परंपरा चलती आ रही है। इंडिया फॉलोज अ स्टैंडर्ड 10 ईयर साइकिल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पे रिविजन्स। तो इंडिया हमेशा से 10 साल का एक ये परंपरा फॉलो करता आ रहा है कि हर 10 साल के अंदर ये चेंजेस आते हैं सैलरीज के अंदर। देखिए, जो सिक्स्थ पे कमीशन थी वो 2006 में स्टार्ट हुई और इम्प्लीमेंटेशन देखिए 2006 से उसकी शुरू हुई थी। ऐसी जो सेवन्थ पे कमीशन थी वो आपकी 2016 में स्टार्ट हुई और ये अभी चल रही है। और एट्थ पे कमीशन देखिए आपकी, उसका टारगेटेड जो है 2026 का समय दिया गया है। बेसिकली 1 जनवरी 2026 की, मतलब पीछे से डेट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बात कही गई है। इसका वेट देखिए सभी लोग कर रहे हैं, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कब से एक्चुअली में स्टार्ट होगा। देखिए, एक्सपेक्टेड जो, जैसे मैंने कहा कि इसकी जो डेट है वो बेसिकली जनवरी 1 2026 से पीछे की डेट से इसको लागू किया जाएगा। भले ही कभी भी ये अनाउंसमेंट आए, लेकिन जो है पीछे की डेट से ही आपको सैलरी मिलेगी। तो इसको आपको मार्क करके रखना है। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि द न्यू पे कमीशन रिकमेंडेशन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी ऑफ द शेड्यूल्ड ईयर। तो ज़्यादातर यही होता है कि जो है 1 जनवरी से ही, जो अब तक की वैसे परंपरा के हिसाब से देखें तो 1 जनवरी से ही अब तक होता आया है स्टार्ट। देखिए, वाई डू वी नीड, अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, इन्फ्लेशन जो कि महंगाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज एवरी ईयर, फिक्स सैलरीज लूजेस देयर परचेजिंग पावर। तो ये जो महंगाई है देखिए, उसकी वजह से जो पुरानी सैलरी है उसके अंदर क्या है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। महंगाई में बच्चों को पढ़ाना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अट्रैक्ट टैलेंट। तो बेसिकली क्या है कि एम्प्लॉयज़ के जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करने के लिए सैलरी रिवीजन जो है ज़रूरी होती है, ताकि जो सबका जो है एक जीने का एक जो बेहतर तरीके से जी सकें। देखिए, करंट सैलरी जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली क्या क्या है। जो सेवन्थ पे कमीशन है उसकी सैलरी देखिए, वो जो किस चीज़ से मिलके बनी है आपकी सैलरी, उसके अंदर देखिए बेसिक पे है द कोर अमाउंट, और जो DA/DNS अलाउंस हैं जो कि एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होते हैं, वो टाइम टू टाइम उसको एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। और फिर HRA बेस्ड ऑन सिटी। देखिए, हर जो शहर होते हैं उनको जो है कैटेगरीज में बांटा गया होता है, कि जो जैसे दिल्ली, बड़े बड़े शहर हो गए दिल्ली, मुंबई, और फिर जो छोटे शहर हो गए कानपुर, ऐसे करके, तो फिर इनके हिसाब से इनको बांटा गया होता है कि कहाँ पे क्या रहेगा। फिर अदर पर्क्स होते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एट्सेट्रा, इस तरह के जो पर्क्स मिलते हैं। अभी आपकी सैलरी जो है इन कंपोनेंट से बनती है। और एट्थ पे कमीशन देखिए आने पर इनका रेशियो बदल जाएगा। तो समय समय पर जो है हर हर बार जो है समय के हिसाब से इनको चेंज किया जाता है। अब देखिए, फिटमेंट फैक्टर ये होता क्या है जिसके हिसाब से सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए, दिस इज़ द मैजिक मल्टीप्लायर यूज टू कैलकुलेट योर न्यू बेसिक पे। तो बेसिकली ये जो नंबर है ना, इससे आपकी जो बेसिक पे होती है आज के टाइम पे, करंट जो आपकी सैलरी का बेसिक पे होता है, उस फिटमेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो आपकी न्यू बेसिक है वो बेसिकली क्या है, करंट बेसिक का आज के टाइम पे उसको मल्टीप्लाई कर देना है फिटमेंट फैक्टर के साथ में। तो आपकी करंट सैलरी आ जाएगी, मतलब आपकी करंट नहीं, मतलब जो नई सैलरी बनेगी वो आ जाएगी करंट के साथ में मल्टीप्लाई करके। तो जो सेवन्थ पे कमीशन था उसके अंदर 2.57 था जो फिटमेंट फैक्टर था।
देखिए हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इस बार कितना होना चाहिए। देखिए 7th में तो 2.57 था, इस बार जो है एस्टिमेटेड जो है 8th में क्या रहने वाला है, 3 से लेके 3.68 के बीच की बात चल रही है। देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम यूनियंस टू कीप इट एट 3.68 फॉर अ बिगर जंप। तो यूनियंस जो काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसको हायर उस पर रखा जाए, 3.68 तक रखा जाए, ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। देखिए मिनिमम बेसिक पे हाइक होगी। मिनिमम पे जो है इज़ दी सैलरी फॉर द लोएस्ट लेवल, जो सबसे नीचे के पायदान पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका जो मैट्रिक्स है वो बदलता है। तो जैसे करंट मिनिमम जो है 18,000 है आज के टाइम पे, और एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा है कि 26 से लेके 34,000 तक ये हो जाएगी। अभी जो है सबसे कम बेसिक 18,000 है, 8th पे कमीशन के बाद जो है 26,000, ऐसे करके ये बढ़ जाना है इसको। देखिए आपको कैलकुलेट कैसे करनी है आपकी सैलरी। स्टेप है टू एस्टिमेट योर 2026 से जो सैलरी स्टार्ट होने वाली है आपकी। टेक योर करंट बेसिक पे, जो आपकी करंट अभी के टाइम पे जो आपका बेसिक पे है उसको लीजिए। फिर उसको चूज़ एन एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 300 ले लेते हैं। 3 पॉइंट से लेके 3.68 तक का है, तो हम उसको 3 मान के चल लेते हैं, और फिर इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपकी सैलरी है वो क्या, आपके टाइम अब जो सैलरी आपको नहीं मिलेगी वो कैसी मिलेगी, जो करंट बेसिक है, बेसिक सैलरी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस फिटमेंट फैक्टर से। अब देखिए, अब जो भी आपकी करंट सैलरी है वो इस तरीके से निकल के आ जाएगी। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स मीट रामू, लेवल 1 एम्प्लॉय। तो एक रामू एक एम्प्लॉय है लेवल 1, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आज के टाइम पे उसका 7th पे कमीशन के हिसाब से उसकी बेसिक पे कितना है, 18,000 है, और उसके डेनेस अलाउंस है उसके 9,000, जो कि जो बेसिक पे है उसके कितना है, 50%। तो अब देखिए उसका टोटल जो है कितना उसको इन हैंड, मतलब बेसिकली कितना पैसे कितने मिलने वाले हैं उसको, 27,000, मतलब 27,000 रुपये मिलेंगे। और 2026 जो कि 8th पे कमीशन है उसके हिसाब से बेसिक को अगर हम जो फिटमेंट फैक्टर है 3 से उसको मल्टीप्लाई करें तो लगभग कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है, तो वेट लेट्स सी, लुक एट दी एक्चुअल लॉजिक। अब इसमें देखते हैं कि डीएनएस वगैरह कितना रहेगा। तो देखिए रामू की जो सैलरी है उसका लॉजिक क्या है। इफ़ द मिनिमम पे इज़ फिक्स्ड एट 26,000, अगर जो मिनिमम पे को ही अगर 26,000 पे कर दें, तो देखिए इसमें बेसिक पे बिकम्स 26,000 इमीडिएटली। तो बेसिक पे कितना बन जाएगा, 26,000 बन जाएगा। और डीएनएस जो है स्टार्ट फ्रॉम 0% अगेन न्यू साइकिल, तो हमेशा जो है 0% से स्टार्ट होते हैं, तो वो गवर्नमेंट बताती है कि भाई कितना परसेंट रहना उसका। तो अलाउंसेस लाइक एचआरए इंक्रीजेज एज दे आर लिंक टू बेसिक, तो फिर एचआरए वगैरह भी जो है इसमें जो है बढ़ते हैं, क्योंकि जो है जैसे बेसिक पे अगर बढ़ता है तो उसी से जो कि लिंक होता है। तो रामू की जो पुरानी बेसिक है 18,000 से जम करके वो 26,000 हो जाएगी। इससे उसके सारे जो अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे बढ़ जाएंगे। अब देखिए व्हाट इज़ ए डीए मर्जर। अभी जो डीएनएस अलाउंस मर्जर क्या होता है। When DNS allowances reaches or crosses 50%, it is often merged into basic pay। तो जैसे ही जो आपके डीएस जो होते हैं वो 50% मतलब अगर पहुंच जाएं या उसको ज़्यादा उसको क्रॉस कर जाएं, तो वो आपके किस में ऐड कर दिए जाते हैं, मर्ज जोड़ दिए जाते हैं आपकी जो बेसिक पे होती है उसके अंदर। तो ठीक है, यही मैं अभी हिंदी में आपको बता रहा था। तो करंट स्टेटस क्या है, देखिए डीए इज़ ऑलरेडी 50%, दिस मेक्स द केस फॉर 8th पे कमीशन इवन स्ट्रॉन्गर। तो आज अभी के टाइम पे 50% है ही। अब देखिए हाउस रेंट जो है, जो एचआरए जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, वो क्या रहेगा। एचआरए इज़ कैलकुलेटेड एज अ, मतलब एक परसेंट ऑफ, जो एक परसेंट रहता है कि सैलरी बेसिक पे का कि भी कितना दिया जाएगा। डिफरेंट सिटीज़ हैव डिफरेंट रेट्स, तो हर सिटीज़ का देखिए अलग अलग उसमें कैटेगरीज में बांटा गया है। तो मान लीजिए कोई एक्स सिटी है तो उसमें 30% है। जैसे दिल्ली, बड़े बड़े शहर हो गए तो उनमें 30% तक दिया जा सकता है। वाई सिटी जो उससे थोड़ी छोटी सिटीज़ हैं उसमें जो है 20% तक हो सकता है। और जो उससे भी छोटी सिटीज़ हैं जैसे कि जी सिटीज़, तो इसमें जो है 10% तक का हो सकता है। तो इस तरीके से ये रहता है। तो व्हेन बेसिक पे इंक्रीजेज योर रेंट अलाउंसेज जंप सिग्निफिकेंटली। तो अगर आपका बेसिक पे अगर बढ़ेगा तो जो आपका जो रेंट आपको मिलना है वो क्या है, वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, अगर आपका 18 से 26 हो जाएगा तो उसका 30% मान लीजिए। तो फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो टीए जिसे कहते हैं, वो टीए इज़ गिवन टू कवर कम्यूटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसमें जो लगभग मान के चलो कि
लगभग जो 20 से 30% जो आपको अपनी नौकरी पे जाने के लिए जो साधन का यूज़ करना होता है उसका लगभग 20 से 30% वो बढ़ सकता है। तो कम्यूटिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस विल बी बेटर फंडेड। तो अब जो है आपको आपके ऑफिस से जो है मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने में जो है आपको जो है काफ़ी जो अच्छे तरीके से वो उसकी भरपाई की जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल है, देखिए ये मिड लेवल एग्ज़ाम्पल है, लेवल 7 के लिए उसको समझते हैं। देखिए एम्प्लॉयज़ जो है मिसेस वर्मा है, लेवल 7 की जो एम्प्लॉय है वो करंट उसकी बेसिक जो है कितनी 44,900 रुपीज़ की। एक्सपेक्टेड एट्स पे जो है अगर मान के चलें तो वो कितना हो जाएगा उसका 1,15,393 जो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस अमाउंट को, बेसिक पे को आप जो है जो भी आप फिटमेंट उसका वो लेके चलते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 2.57 या 3 से जो से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आपके सामने आ जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड जो है अगर हम 3 से अगर करते हैं उसको फिटमेंट फैक्टर तो वो कितना हो जाएगा 1,34,700 रुपीज़। तो अगर वर्मा जी की बेसिक जो है 44,900 है तो उसका अगर हम फिटमेंट फैक्टर 3 से अगर लागू करें, उस पर लगाएं तो वो लगभग 1,34,000 रुपये की लगभग जो है उनकी सैलरी हो जाएगी। तो व्हाट अबाउट पेंशनर, जो पेंशनर है उनका क्या होगा, देखिए तो एट्स पे कमीशन इज़ ए ह्यूज ब्लेसिंग फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। तो सबके लिए, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत बड़ा जो फ़ायदा लेके आने वाला है ये बेसिक पेंशन। देखिए विल बी रिवाइज्ड यूजिंग द सेम फिटमेंट फैक्टर। तो जो बेसिक पेंशन है उसको भी जो है जो एट्थ पे में जो सब बाकी लोगों के लिए आएगा वो वैसा ही इसके अंदर भी रहेगा। मेडिकल अलाउंस लाइक, तो ये भी जो है बढ़ने वाले हैं, दे आर ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज। तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन है उसमें भी यही सेम फिटमेंट फैक्टर लग के काफ़ी अच्छी जो है देखिए आपका बुढ़ापा गुजरने वाला है। तो चिंता ना करें। बेनिफिट्स फॉर फैमिली, जो पेंशनर हैं, जो जिनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी डेथ होगी लेकिन उनके फैमिली जो मेंबर्स हैं उनके लिए, तो विडोज़ एंड डिपेंडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट देयर पेंशंस रिवाइज्ड। तो जो जो विधवा हैं और जो बच्चे वगैरह हैं जो भी उस एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हो चुकी है तो उनके लिए भी क्या है पेंशन जो है रिवाइज होने वाली है। द मिनिमम फैमिली पेंशन विल राइज फ्रॉम 9,000 टू अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15,000। तो लगभग जो है आज जो 9,000 है उससे जो लगभग बढ़ के लगभग 13 से 15 तक पहुंच जाएगी। फैमिली पेंशन की जो मिनिमम लिमिट है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि जो है ये भी जो है सिक्योरिटी इनको मिल सके। अब देखिए एग्जांपल है पेंशन हाइक का। रिटायरी जो है मिस्टर गुप्ता हैं, तो करंट पेंशन देखिए उनकी है क्या बोलते हैं बेसिक पेंशन उनकी कितनी है 30,000। तो जो डीए और वो कितना है 15,000, तो टोटल कितना होगा 45,000। तो एट्स पे कमीशन में देखिए एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि जो न्यू बेसिक पेंशन है वो 90,000, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को तो 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा के, और मोर रियलिस्टिकली अगर मान के चलो तो मोटा मोटा 77,000 प्लस का रहेगा। तो देखिए जो ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेचुइटीज़ करंटली जो है कितनी है 20 लाख है। तो उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको 25 से 30 लाख कर दिया जाएगा। तो कम्यूटेशन एंड लीव एनकैशमेंट वैल्यूज़ विल ऑल्सो सोर। तो इवन जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लीव वगैरह का, वो भी जो है सुनने में आ रहा है कि वो भी जो है बढ़ेगा। रिटायरमेंट पर मिलने वाला जो लमसम पैसा है वो भी जो है जैसे मैंने कहा कि वो भी आपको बढ़कर मिलेगा। द पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है देखिए एट्थ पे कमीशन जो है वो क्या करने लाइकली टू रिटेन द पे मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस इन सेवन्थ। जो देखिए जो 7th पे कमीशन में था उसी को जो है लगभग जो फॉलो करने जा रही है। तो लेवल 1 से लेके जो 18 है विल बी अपडेटेड विद हायर वैल्यूज़। जो हायर वैल्यूज़ है उससे जो उसको अपडेट किया जाएगा। तो सरकार जो है पे मैट्रिक्स को कोई अपडेट करेगी। हर लेवल जो ग्रेड पे की जगह के लिए नई टेबल बनाई जाएगी। तो इसमें देखिए डिमांड्स क्या हैं जो आज के टाइम पे जो कि काफ़ी जो इसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो डिमांड ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है, तो यूनियंस आर नेगोशिएटिंग, क्या उनकी क्या नेगोशिएट कर रहे हैं। देखिए बेसिकली रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि जो पहले से जो पेंशन स्कीम्स थी उनको कह रहे हैं कि उनको वापस से जो है जैसी थी वो उनको वापस से लेके आइए। हायर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे थे कि भाई 3.68 तक लेके आए उसको बढ़ाकर। रिमूवल ऑफ एनोमलीज इन 7th पे कमीशन, जो 7th पे कमीशन में जो दिक्कतें आई थी उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो यूनियन ये सब चीज़ों की डिमांड कर रहा है।
अब देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आने वाला है देश में, देखिए क्या उसके देश की जेब पे क्या खर्च आएगा। देखिए जो कंजम्पशन, पहली बात तो देखिए कंजम्पशन बूस्ट होगी, खर्चे के तो बाद में देखेंगे। कंजम्पशन बूस्ट होगी तो मैनी मोर पीपल्स जो मनी जो है काफ़ी लोगों के पॉकेट में बेसिकली आने वाली है, सो दे आर लाइकली टू स्पेंड मोर। तो इसलिए जो ज़्यादा लोग शॉपिंग करेंगे तो इकोनॉमी में काफ़ी जो पैसा सर्कुलेट होगा तो बूस्ट होगी इकोनॉमी। और फिजिकल जो बर्डन है, जो कि खर्चा जो बेसिकली जो गवर्नमेंट की जो खर्चा जो है वो करोड़ों मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड्स का आने वाला है। ठीक है, तो सरकार की जो है जेब पे काफ़ी बोझ आएगा इसकी वजह से। अब देखिए कुछ अफवाह है, मिथ है, कुछ उसकी जो रियलिटी है उसको समझ लेते हैं। तो अफवाह है, मिथ है कि सैलरी विल डबल इंस्टेंटली। तो कह रहे हैं कि भाई सैलरी जो है तुरंत जो है डबल हो जाएगी। तो सच्चाई क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड हाइक, नॉट एग्जैक्टली डबल। जो ऐसा नहीं कि जो आपकी जो सैलरी है अगर मान लीजिए 50,000 तो एकदम से 1 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो HRA विल गो टू 50%, ऐसी मिथ है, ऐसी अफवाह है कि भाई HRA जो 50% चला जाएगा। तो HRA रेट्स आर स्ट्रिक्टली प्री डिफाइंड। तो जो HRA रेट्स हैं वो ज़्यादातर जो है क्या है, वो पहले से ही बता रखे होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि 10%, 10% में जो भी है सिटीज़ के हिसाब से। अब सोशल मीडिया की हर खबर पर आप जो भरोसा ना करें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करते रहें। देखिए हाउ टू प्लान फाइनेंशियली, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तब आपको किस तरीके से उसको पैसे को खर्च करना है। विद मोर सैलरी कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। तो इंक्रीज योर SIP इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके अमाउंट को और बढ़ाएं। और प्लान फॉर बिगर टैक्स सेविंग्स, तो जो टैक्स सेविंग्स जो हैं जब हो सके उनको और भी जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे समझ के करें। रीपे हाई इंटरेस्ट लोन अर्ली, अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है जिन पे हाई इंटरेस्ट आ रहा है तो उनको भी जल्दी से जल्दी निपटा दें, उनको रीपे कर दें। तो जब सैलरी जो बढ़ती है तो उससे जो है फिजूल खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए जो है इनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और जो खर्चे हैं पहले से जो लोन वगैरह उनको जल्दी से चुका दें। तो समरी और कंक्लूजन में देखिए, 8th पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मेजर फाइनेंशियल अपग्रेड फॉर मिलियंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर इन 2026. It ensures that your hard work is rewarded and your family is secured against inflation. तो काफ़ी करोड़ों लोगों के लिए कि काफ़ी जो फ़ायदा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनती लोग करते हैं, इससे देखिए करप्शन भी नीचे आती है। 2026 देखिए आपके लिए जो है बहुत बढ़िया खबर है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।